आज वुकला कन्वेंशन हुआ, उसमें बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा इमरान खान की मुलाकात उनकी बहनों से करा दी गई, अलीमा खान ने क्या पैगाम दिया वो भी आपके सामने रखते हैं। और शेर अफजल मरवत एक बार फिर जो मैदान में आ गए और उन्होंने क्या कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, वुकला कन्वेंशन जो हुआ है उसके बारे में यानी जो खबरें आ रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त वुकला कन्वेंशन था और उसमें बड़ी धुआंधार तकरीरें की गई हैं। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि अली अहमद कुर्द जो हैं, साबका जो भी वुकला तहरीकें हैं उनमें बड़े वो यानी कि तकारीर के हवाले से बड़ी उनकी शोहरत है और बड़ी जज्बात भरी तकारीर उनकी मशहूर हैं। तो उन्होंने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये जो लूली लंगड़ी यानी कि अदलिया है, इसको हम बचाना चाहते हैं। इसको यानी कि जो उसी अदालत में जिन 6 जजों ने ख़त लिखे, उसी अदालत में नए जज जो है भर्ती किए गए हैं और उन्होंने अपना यानी कि वुकला का किरदार बताया कि वुकला जो है ना कभी झुके हैं, ना कभी किसी से डरे हैं और ना इनको कोई डरा सकता है। लिहाजा उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और जोशीले अंदाज में तकरीर की और वहाँ फिर नारे भी लगे कि इमरान खान के लिए कि रिलीज़ इमरान खान को रिहा करो। वो नारे लगे तो वो खामोशी से मुस्कुराते हुए सुनते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने नारे जब बंद हुए तो फिर उन्होंने स्पीच की। तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच है। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त स्पीच की, मगर उन्होंने जो है अदारों के ख़िलाफ़ स्पीच की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो जमहूरियत चाहते हैं और जमहूरियत के लिए हमारे जो बड़ों का किरदार था उन्हें भी गद्दार करार दिया गया, जबकि जो है उनका भी आइन के लिए और जमहूरियत के लिए बड़ा अहम किरदार रहा है। और हम भी अगर कोई आवाज़ इस तरह की उठाते हैं तो हमें भी गद्दार कहा जाता है। इस तरह उन्होंने बड़े यानी कि जोशीले अंदाज में और बड़ी हक़ाइक़ पर मबनी और थोड़ा सा सख्त जो अंदाज में वो स्पीच की। उसके अलावा दीगर जो थे यानी कि वुकला, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में तकारीर की। तो ये वुकला कन्वेंशन था। उसके अलावा नाजरीन आ जाते हैं पीटीआई की जानब। तो पीटीआई की गुज़श्ता यानी कि जो इमरान खान के केसों की समाअत होती थी नाजरीन, उस दौरान वुकला की भी हो जाती थी मुलाकात और यानी कि बहनों की भी मुलाकात हो जाती थी। अब जबकि वो उनकी जो है एक हफ्ते तकरीबन एक हफ्ता बाद समाअत शुरू होनी है, तो लिहाजा जिस दिन ये लंबी पेशी पड़ गई और समाअत ख़त्म हो गई, रोज़ाना की बेस पर या दूसरे तीसरे दिन जो समाअत होती थी वो ख़त्म हुई, तो वो पता ये चला कि अब इमरान खान को ताहाल जब समाअत ना शुरू होगी तो इमरान खान की जो है वो मुलाकात नहीं कराई जाएगी। तो लिहाजा गुज़श्ता रोज़ वुकला ने कोशिश की और आज के दिन की जो आर्डर वगैरह लेकर आए या वैसे वो मुलाकात करने आए, तो हुआ ये कि खबरें ये चल रही थी कि पीटीआई की जानब से जो है बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और जेल के आगे धरना दिया जाएगा। तो लिहाजा हुकूमत की जानब से जो है वहाँ बड़े इंतज़ामात किए गए थे और तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर जो है चेकिंग शुरू की गई थी और वहाँ जो है रुकावट लगा कर चेक किया जा रहा था और आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। तो लिहाजा ये ज़रूर हुआ है
कि हुकूमत ने ये इतना ज़रूर किया है कि अलीमा खान और उनकी बहनें जो हैं, दो तीनों की मुलाकात करा दी गई है। और दूसरे जो थे यानी कि अटारनी जनरल थे कोई खैबर पख्तूनख्वा से, उन्हें भी रोक दिया गया। सलेमान अकरम राजा व दीगर जो थे उन्हें वहीं 2-3 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया और मुलाकात किसी से नहीं कराई गई। तो फिर अलीमा खान ने बाहर आकर जो बताया, उन्होंने कहा कि अंदर हमें जो 20-25 मिनट बैठने दिया, उस दौरान जो है वो अपना बुशरा बीबी को नहीं लेकर आ रहे थे, तो हमने एहतजाज किया और हमने कहा हम नहीं यहाँ से उठेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आपने एहतजाज जारी रखा तो आइंदा आपकी इमरान खान से भी नहीं मुलाकात कराई जाएगी। और दूसरा उन्होंने ये पैगाम दिया है इमरान खान का कि मुझे जो है मेरे साथ प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि जो है आप यानी मुज़ाकरात करें और कोई किसी बात पर यानी कि उन्हें एग्री करने की कोशिश की जा रही है, ये अलीमा खान के बकौल। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आवाम को आपने मैसेज दे देना है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। और उनका कहना यह था कि उन्होंने किसी भी डील करने से इनकार कर दिया है। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन अपडेट है। और गुज़श्ता रोज़ नाजरीन जो यानी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर, उन्होंने एक औरतों के लिए आयत भी कोट की थी, औरतों के एहतराम में कोई स्पीच की थी। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आर्मी चीफ के अगेंस्ट भी बहुत बड़े जवाबात दिए गए हैं। और पहले तो यहाँ तक ये होता था कि अगर टीवी चैनल पर भी कोई बात की जाती थी तो वो इशारों कनायों में बात करते थे, तो लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था, या ये लफ्ज़ भी ये बाद में आया, पहले कहा जाता था कि कोई ऊपर से आर्डर आया है, इस तरह की बात। फिर आस्ते आस्ते एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ ईजाद हुआ। फिर आसम मुनीर बाजवा के दौर में तो क्रिटिसिज्म जो है इतना बड़ा कि डायरेक्ट यानी कि फ़ौज का नाम लिया जाने लगा। और अब जो है हमारे जो ISPR हैं वो अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके जवाब दिए जाते हैं। और अब तो यानी कि हमारे जो यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सैयद आसम मुनीर, उन्होंने अगर कोई बात की है तो उसका भी बहुत बड़ा जो है वो बड़े पैमाने पर यूट्यूब पर और दीगर जो ज़राए अबलाग हैं उन पर बहुत जवाब दिए गए, और कुछ सख्त अल्फाज में दिए गए, कुछ कौन से तरीके से दिए गए। तो नाजरीन ये जो बढ़ता हुआ जो बातें हैं, ये जो है ये इंतहाई अफसोसनाक हैं कि होना तो ये चाहिए नाजरीन कि हमारी अदारों के और माबैन जो है एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता बढ़ना चाहिए, ना कि कशीदगी की तरफ जाना चाहिए। तो ये भी यानी कि पता चल रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं कि जिन जिन लोगों ने इस तरह की खबरें या इस तरह का गलत क्रिटिसिज्म किया है उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अब आते हैं शेर अफजल मरवत की तरफ। तो शेर अफजल मरवत के बारे में मैं पहले बयान कर चुका हूँ आपको कि वो जोशीले आदमी हैं और उनसे रहा नहीं जाता, वो कोई ना कोई बात कर बैठते हैं, दानिस्ता या ना दानिस्ता, मगर उनसे बात हो जाती है, वो रह नहीं सकते। वो कोई ना कोई यूट्यूबर उनको मिल जाता है, उनसे सवाल करता है तो उनसे ऐसी बातें सरजद हो जाती हैं, चाहे वो फिर उनके खिलाफ ही क्यों ना चली जाएं। तो ताज़ा तरीन उनके बारे में बताते हैं कि एक यूट्यूबर ने उनसे सवाल किया, या यानी किसी चैनल के हवाले से उनसे सवाल हुआ। बहरहाल उन्होंने
जो सवाल है उसके जवाब में बताया। वो सवाल ये था कि उनको पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, ये तो नवाज शरीफ भी कहते थे मुझे क्यों निकाला। तो उन्होंने कहा हाँ मैं कहता हूँ, वो भी दुरुस्त कहते थे। उन्होंने कहा कि उनको क्या दुरुस्त गलत निकाला गया था। तो उन्होंने कहा हाँ कामा पर उनको गलत निकाला गया था। तो वो अब वो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर आगे चल पड़े हैं। तो ये वो जज्बाती आदमी है, वो अब वो उन्होंने यानी कि उनसे कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, मगर उनका ताज़ा बयान ये है कि ना मैंने इस्तीफ़ा दिया है ना दूंगा, और मेरा इमरान खान से टाइम जो है मुझे मिल चुका है, मेरी जल्द मुलाकात होगी और मैं इमरान खान से मुलाकात करके वो अगर मुझे कहेंगे तो फिर मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, बल्कि वो कहते हैं मैं मुल्क भी छोड़ दूंगा। तो ये ताज़ा तरीन यानी कि शेर अफजल मरवत के बारे में बात थी जो आप तो को पहुँचानी थी। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि जब नाजरीन हम रातों को सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।